अच्छा, बिफोर दैट आई नीड टू शो यू अ डेरिवेशन बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स, वरना वो चीज रह गई तो फिर डेरिवेशंस आती हैं तो वो आई जस्ट डोंट वांट दैट टू बी आउट ऑफ हमारे पास। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू डू द डेरिवेशंस ऑन दिस। सो डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है जी, वो कैसे होती है? प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन आई एम जस्ट मेकिंग इट डॉक्यूमेंट इधर कर रहा हूँ अलग से कोर्स में, तो फिर जब पास क्वेश्चन में आ रही होगी चीज फिर मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, एंड ये ऐसा, ये मतलब ऐसी चीज है जो आती है। ठीक है, राइट, इट्स नॉट लाइक समथिंग के कम कम आती है, इट कम्स rather frequently। ठीक है जी, सो कुछ ऐसा है, एंड ऑब्वियसली दिस इज आल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन कैपेसिटेंस नेक्स्ट ईयर। सो अगर ये डेरिवेशन समझ लोगे तो कैपेसिटेंस भी अगले साल डिराइव करने में मसले नहीं होंगे। अच्छा, हमने क्या कहा था? हमने कहा था सीरीज में V1 होगा ये। ठीक है जी, ये V2 होगा, ये V3 होगा, राइट, और we just said that there must be a mutual current I flowing through all of them। ठीक है जी, let's say कि इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, इसकी रेजिस्टेंस R3 है। अच्छा, now what we can say is we can say obviously the total voltage will equals to V1 plus V2 plus V3। अच्छा, टोटल वोल्टेज कैसे खोल सकते हैं? टोटल करंट इनटू द टोटल रेजिस्टेंस, राइट, IT इनटू RT। V1 को कैसे खोल सकते हैं? I1 इनटू R1। V2 को कैसे खोल सकते हैं? V2 को खोल सकते हैं थ्रू I2 into R2। एंड सिमिलरली you can open up V3 using I3 into R3। ठीक है, मजे की बात है, यू डू नॉट नीड दीज डिफरेंस फॉर आईज, क्योंकि आई जो है वो आपका कांस्टेंट है, आई इज द ओनली वन आई जो जा रहा है, तो टोटल करंट भी इंडिविजुअल करंट्स के बराबर ही है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस सबस्क्रिप्ट। ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है और ये भी आई है। ठीक है, अच्छा, जब मैंने ये किया तो आई कैन सी कि मैं यहाँ से आई और यहाँ से तमाम आई जो है वो कैंसिल आउट कर सकता हूँ, एंड फ्रॉम हियर वी गेट अ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन सीरीज, दैट इज R1 plus R2 plus R3 and then so on and so forth। ठीक है जी, you must know that derivation काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा ओम्स लॉ से ही आ रही है। ठीक है जी, अक्सर और बेशतर चैप्टर में जो डेरिवेशंस हैं वो ओम्स लॉ से ही आती हैं, सो ये भी वहीं से ही आई है। ठीक है जी, एंड ये तो सीरीज वाली तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा V इक्वल्स टू IR लगा के यू डू इट सीधा सीधा। ठीक है जी, मतलब उसमें और कोई घुमाने वाला स्टेप है ही नहीं। पैरेलल का थोड़ा सा एक और स्टेप आगे है, तो वो हम देख लेते हैं। सो डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लेट्स डू दैट नाउ। अच्छा जी, सो पैरेलल में हमारे पास क्या है? पैरेलल में लेट्स मेक दीज रेजिस्टेंसेस। आई नो मे बी इट्स बोरिंग राइट नाउ, बट थोड़ी देर के लिए और सह लो, फिर नई चीजों पे चल रहे। ठीक है जी, और मुझे पूरा पूरा यकीन है जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करवाऊंगा वो बहुत मुश्किल होगी सबको आंसर करने में। अच्छा, सो अगर दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको हम कहते हैं R1। ठीक है जी, लेट्स कॉल दिस R1, लेट्स कॉल दिस R2, लेट्स कॉल दिस R3, एंड यू ऑल ऑब्वियसली नो कि एक ही वोल्टेज होता है इस पूरे पे, राइट, इन पैरेलल यू ओनली हैव वन वोल्टेज एंड लेट्स से दैट इज V। ठीक है जी, दैट इज V, एंड देन ऊपर से हमें क्या पता है? हमें पता है कि करंट जो आता है दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट। सो I जो है वो स्प्लिट करता है I2, I1 और I3 में। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इंस्टेड ऑफ V इक्वल्स टू IR करने के, आई एम गोइंग टू मेक एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द करंट। ठीक है, मैं करंट के लिए इक्वेशन बनाऊंगा। करंट के लिए क्या इक्वेशन बनाऊंगा? आई नो करंट विल इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, ओम्स लॉ को ही थोड़ा शिफ्ट करके बना दी। ठीक है, अच्छा, इधर से मुझे क्या पता चलता है? इधर से मुझे पता चलता है कि अगर मुझे टोटल करंट देना हो तो वो कैसे आएगा? वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 से, राइट, बिकॉज दैट इज द लॉ इन पैरेलल। अच्छा, फिर मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन ओपन अप दीज आईज यूजिंग V एंड R। सो मैं IT को खोल लेता हूं, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा VT अपॉन RT। I1 क्या हो जाएगा? वो VT अपॉन R1 हो जाएगा। I2 क्या हो जाएगा? वो V2 अपॉन R2 हो जाएगा। और I3 क्या हो जाएगा? I3 हो जाएगा V3 अपॉन R3। अच्छा, मजे की बात, पैरेलल में वोल्टेज सारे सेम होते हैं, तो T और ये 1 हटा लेते हैं, मैंने गलती से इधर VT लिख दिया था। सो ये सारे दिस डज नॉट मैटर क्योंकि वोल्टेज सब सेम है, तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू ऑल ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेजेस, एंड देन यू कैन सी, यू कैन कैंसिल आउट ऑल ऑफ देम आउट, एंड देन यू सी आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? 1 अपॉन RT shall equals to 1 upon R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है जी। एंड देन ऑब्वियसली एक शॉर्टकट मैंने आगे सिखाया हुआ है कि इसको ऊपर लेके जाने के यहाँ पे इनवर्स लगा दिया करो। ठीक है जी, कीप दैट इन माइंड और ऑल्सो लेट मी नो एनी प्रॉब्लम्स विद दीज डेरिवेशंस। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी आसान है। आई एम प्रीटी श्योर खुद भी कर लेते हैं अगर एग्जाम में आती, लेकिन एक मैंने करवा दिया। दिस इज समथिंग दैट कम्स अप अ लॉट। ठीक है जी। पैरेलल वाले का बस याद रखना करंट के सम से आता है, और सीरीज वाले का याद रखना क्या, वोल्टेज के सम से आता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद दीज डेरिवेशंस? आगे चलें।